संबोधन का हम लोग को कृपा साथियों, सबसे तो पहले हम ये एनडीए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिनको लगाना है। इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब नारा लगे तो एनडीए का लगे, जब नारा लगे तो पीएम और सीएम का लगे। वो नेता है, 5 पार्टियां, इसी का जिंदाबाद होना है। और इन्होंने कह दिया कि हमको जल्दी जाना है इसलिए हम आए हैं। हम बोल के भी थोड़ी देर बैठेंगे, ये भी बात सही है कि जाएंगे, लेकिन अभी हमारे बैजनाथ सहनी जी पुराने साथी हैं, वो बोल रहे थे और उसके पहले भी कई साथी बोल रहे थे। तो हम देखे कि हमारे 5 प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ही ये लोग हमको बैठाए थे और वहां से बार बार कह रहे थे भाई किसी का नाम नहीं लीजिए, नाम लेने में ही सारा समय खत्म हो जाता है। इसलिए हमको 5 अध्यक्षों ने भेजा है कि आप बिना नाम लिए संबोधित करिए, जिससे आगे कोई नाम नहीं है इसका एक उदाहरण बना दीजिए। इसलिए हम नाम किन्हीं का नहीं लेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे एनडीए के 5 घटक दलों के जो पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे हैं और इन 5 दलों के आप कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं और जिनकी बदौलत हम लोग और इन लोगों जैसे लोग मंच पर बैठने लायक बनते हैं, आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ज्यादा समय भी नहीं लेना है, इसलिए कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद समझिए। ये 5 दलों के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनका ये सम्मिलित फैसला है कि हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता जब तक मजबूत नहीं होते हैं, उनका आत्मबल पुख्ता नहीं होता है, तो वो पार्टी और वो गठबंधन का भविष्य और सुरक्षित रहता है। इसलिए ये फैसला हुआ कि ऊपर तो गठबंधन है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को भी महसूस हो कि हम आपस में संगठित हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि नारा लगे तो एनडीए जिंदाबाद, और नेता तो देश में प्रधानमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री, दोनों देश को चला रहे हैं। और कार्यकर्ताओं को एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले अपना आत्मबल मजबूत रखना चाहिए कि आप जिस दल या जिस गठबंधन के सदस्य हैं, आप नजर उठा के देख लीजिए, पूरे बिहार में जितनी पार्टियां हैं, जितने दल हैं, जितने नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेताओं से बढ़िया किसी दूसरे दल में नेता उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम लोगों को मजबूत आत्मबल से जाना है। दूसरी बात, आपसी एकजुटता बनाए रखनी है। इस कार्यक्रम का, इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य मकसद यही है। और एकजुटता का नतीजा क्या होता है, ये अभी जो तुरंत आम जो उपचुनाव हुआ था 4 जगह बिहार में, संयोग से 5 में से 3 पार्टियों के लोग खड़े थे, उसमें 3 पार्टियों के उम्मीदवार थे, 4 ही सीट थी। लेकिन आपके जैसे कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में जब आपस में मिल के लड़े तो क्या हालत बनी देख लिए कि हम लोगों ने विरोधियों की न सिर्फ फूल चटा दिया, बल्कि परंपरागत रूप से जो दूसरी पार्टियां अपने कब्जे में बेलागंज जैसी सीट रखे हुई थी, वो भी हम सबसे अधिक वोट से जीते। इसलिए आपसी एकजुटता बनाए रखनी है। और बताइए ना कि अभी जो भारत की तरक्की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रही है, जिसका बोलबाला आज पूरे दुनिया में हो रहा है, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में तरक्की हो रही है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और हम आप तो भाग्यशाली हैं कि भाई अभी हम लोग एक साथ हैं और